आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए हैं और लोग जोश में तालियां बजा रहे हैं। NIT फरीदाबाद में इस चुनावी सभा में भाई करामत जी के लिए वोट की अपील करने मैं और दुष्यंत जी पहुंचे हैं। इस सभा को अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो जोश नौजवानों में, बुजुर्गों में, माताओं बहनों में देखने को मिल रहा है, ये जो जोश जमीन पर तैयार हुआ है, भाईचारे के साथ तैयार हुआ है, इस जोश के बाद आजाद समाज पार्टी, जेजेपी और भीम आर्मी के नेता और पदाधिकारियों में भी आपकी मेहनत से एक ऊर्जा का संचार हो गया है। मेरा ये मानना है इस जोश को अगर आपने 5 तारीख तक, जब तक ईवीएम पैक नहीं होती बना के रखा और 8 तारीख को तैयारी करके काउंटिंग तक आपने संभालने का काम किया, तो मेरा ये विश्वास है कि इस बार भाई करामत तीसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे आएंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप सब लोग अपने आप को खुद से हाजी करामत, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद मानकर मेहनत से काम करेंगे और फील्ड में जाकर अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर अपनी मेहनत को सफल बनने का काम करेंगे। मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े नायकों में से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी ताऊ देवीलाल और मान्यवर काशीराम साहब को भी आज इस चुनावी सभा में नमन भी करता हूं, याद भी करता हूं। आप देखिए, ये परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में आपके, मेरे और हर एक NIT फरीदाबाद के नागरिक के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जिन समस्याओं से वो पिछले लंबे समय से लड़ रहा है, अगर वो उन समस्याओं को दूर करना चाहता है, तो एक कहावत है कि अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर आप चाहते हो कि बदलाव हो, तो सबसे पहले बदलाव की शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। आपको एक मजबूत फैसला लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कानून जो है वो विधानसभा में बनते हैं या पार्लियामेंट में बनते हैं। सड़कों पे कानून नहीं बनते, नारे लगाने से कानून नहीं बनते। कानून बनवाने के लिए अपनी वोट का प्रयोग करना पड़ता है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस सामान को 4 बार चेक करते हैं, लेकिन जब लाखों करोड़ों रुपए से कीमती और अपने क्षेत्र के, अपने बच्चों के, खुद के भविष्य के बदलाव का फैसला करने के लिए वोट देते हैं, तो कभी किसी के कहे से, कभी किसी के कहे से वोट देते हैं और फिर 5 साल कहते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर शुरुआत करनी है तो खुद से कीजिए। जब आप मन बना लेंगे, आप मन पक्का काम कर लेंगे, आप खुद में अपने आप को जिम्मेदार महसूस करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे और मेहनत करेंगे, तो भाई करामत का भी हौसला बढ़ेगा और फिर परिवर्तन भी सुनिश्चित होकर हो पाएगा। हमारे साथियों, जितनी बड़ी संख्या नौजवानों की है,
उसके बराबर संख्या जिम्मेदार लोगों की भी है। और मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारी माएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची हैं। गर्मी भी बहुत है और जगह भी कम है, लेकिन आपका उत्साह बता रहा है कि इस बार NIT में परिवर्तन होकर रहेगा। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप इधर उधर मत देखिए, आप लक्ष्य की तरफ देखिए। जिस तरह से अर्जुन का ध्यान मछली की आंख में था, आप सब कार्यकर्ताओं का ध्यान अपने अपने बूथ पे होना चाहिए। जब आप अपना अपना बूथ जीत लोगे तो फिर आपको कोई विधानसभा में नहीं हरा सकता। और जब आपका बूथ तैयार हो जाएगा तो फिर आपको घर से निकल के बराबर वाले बूथ को तैयार करना है। और हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक एक शब्द को अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। मैं आपको इशारे के तौर पे कह रहा हूँ, आप महसूस कीजिए कि सत्ता में कितनी ताकत होती है और आप कहाँ खड़े। एक एक MLA को जीत के सत्ता बनेगी और सत्ता में ताकत है कि पीने के पानी के दाम से लेके बिजली का दाम हो, अच्छे स्कूल कॉलेज कहाँ बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, उद्योग धंधे कहाँ लगेंगे, रोजगार कहाँ मिलेगा, बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए क्या क्या कानून बनेंगे। और तो और किसानों को फसल के दाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, न्यूनतम वेतन क्या होगा, और बिजली पानी के साथ साथ पेट्रोल डीजल के क्या दाम होंगे, ये सरकारें तय करती हैं। और तो और इलाज की व्यवस्था कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, ये सरकार तय करती है। और जैसे मैंने कहा कि जो आपकी बुनियादी समस्याएं हैं, अगर आपने अपना MLA जिता लिया तो वो असेंबली में जाके आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाएगा और फिर आपकी समस्याओं का हल होगा। अगर आपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया तो फिर आप 5 साल ऐसे आंखें फैला के देखते रहेंगे। आप मेरी बात पे गौर कीजिए। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए या ये वोट किसी को फेंकने के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान देकर हमें नहीं दिलाई। ये वोट हमें शक्ति निर्माण के लिए मिली है और शक्ति संघर्ष से निर्माण होती है। संघर्ष आप खूब कर रहे हैं। अब इस संघर्ष को वोट में तब्दील करवाने के लिए आगे बढ़ के मेहनत कीजिए। आप ये जानते हैं आवाज उठाने से क्या होता है, इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 29 जुलाई को पार्लियामेंट में मैंने आवाज उठाई, बजट सेशन चल रहा था। बजट पे अपनी बात रखते हुए कि न्यूनतम वेतन मजदूर जो है, कर्मचारी जो है, वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन कहीं 250 रुपए मिलते हैं, कहीं 300 रुपए मिलते हैं, कहीं 400 रुपए मिलते हैं। मैंने आवाज उठाई कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। और 1 महीने सरकार ने संज्ञान नहीं लिया कि अगले महीने देखेंगे। फिर हमने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन 11 तारीख को किया और फिर अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई जी का, उन्होंने उस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया। और फिर आप देखिए 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब न्यूनतम मजदूरी जो है वो 783 रुपए होगी। ये कैसे संभव हो पाया? ये तभी संभव हो पाया जब हमने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया। आपकी वोट से चुना नेता आपकी वोट को लेके 5 साल आपकी बस्तियों में दिखाई नहीं देता, एक समस्या पे आवाज नहीं उठाता। जो कहावत ये है, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उससे प्यार से 2 बात ही कर लो। जो आदमी आपके लिए असेंबली में बोल नहीं सकता वो आपको अधिकार दिलाएगा कैसे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, भाई करामत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि आपका आशीर्वाद उनको मिले। मैं आपसे अपील करने आया, सिर्फ अपील कि इस बार जो बाबा साहब ने बात कही कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, तो हमारा तो निशान भी गठबंधन का यहाँ सीट पे चाबी है। इस चाबी को अपनी परेशानियों का ताला खोलने के लिए 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबा देना और अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़ देना। और आप ये जानते हैं, जहां आपका पसीना बहता है वहां हम लोग संघर्ष करके अपना खून भी जो है देने का। मैं
दोनों तरफ जो राइट में और लेफ्ट में हमारे जो इतने बड़ी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए हैं, उनसे आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के प्रत्याशियों को जिताकर ही आप हरियाणा को विकसित हरियाणा, समर्थ हरियाणा और ताकतवर हरियाणा बना सकते हैं। पूरे